हमारी फैमिली में भाई सबसे ज्यादा क्लोज हो। हाँ। उसके बाद तुझसे। अच्छा हाँ, सबसे शोएब के बाद अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, जिससे मैंने आई थिंक दिल की हर बात शेयर की है, दैट इज हर। बिकॉज मुझे याद है मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वहां से फोटो भेजना, चैट करना, हर चीज एक मेंटेन रखना। इनफैक्ट कितनी बार अगर मेरा और शोएब का झगड़ा भी हो रहा है तो भी मैं इसी से बात करती थी। एज में ऐसा एक ही समझ के है ना हम लोग तो Correct. ज्यादा। Correct. और हाँ, एक Correct. सवाल और था कि शादी के बाद, मतलब मेरी शादी के बाद भाभी के साथ मेरा रिलेशन कैसा हो गया है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि जब आपकी खुद की शादी हो जाती है, जैसे आप भाभी हो, हाँ. तो मैं भी किसी के घर जाके किसी की भाभी हाँ, बनी हूँ, हाँ. तो वो सारी चीजें और ज्यादा मैं रिलेट करने लगती हूँ, तो वो और छोटी छोटी चीजें समझ आने समझ लगती आती है। है। आप जब इधर रहते हो तो नहीं समझ पाते, नहीं। फिर जब आप उस जगह जाते हो, आप भी बहू बनते हो या आप भी तो ज्यादा समझ There are आते certain हैं। things in life जब आप उसमें स्टेप करते हो, भले आप कोशिश करते हो समझने की, लेकिन जब आप उसमें स्टेप करते हो ना तो आपको और ज्यादा समझ में उसका आता है। एहसास होता है। और वो मेच्योरिटी भी हमको सभा में, मुझे एज अ भाभी, मुझे वो मेच्योरिटी इसमें दिखाई दी है, वो चेंज इसमें दिखाई दिया है। माशाल्लाह रिलेशन पहले से आई, मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा बेटर हो गया क्योंकि है। वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने लगते बिल्कुल। हैं। तो भाभी कैसे फैमिली को लेके चलती है, सबको करके चलती है, तो वो मैंने सीखा है कि हाँ, सबका ख्याल रखना है, प्रायोरिटी अपनी फैमिली होनी चाहिए, बाकी कोई कुछ भी कोई कहे, कुछ कुछ भी भी होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने सीखी है। Yes. अब रेहान आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे? सोलो आप। थोड़े बड़े हो जाओ। अरे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। मेकअप आर्टिस्ट गजल ने बोला है, सबा आई एम फ्रॉम दुबई, लव ऑल योर वीडियोस, प्लीज शेयर योर लव स्टोरी विद खालिद भाई। इंशाल्लाह लव स्टोरी बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्द। अनुश्री सरकार 15 ने पूछा, संतोष जी आपकी कार क्यों नहीं ड्राइव करते अब? तो संतोष भैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब वो नहीं ड्राइव कर सकते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। परसों नरसों वो आए भी थे मिलने के लिए, थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप सब उनके लिए दुआ करें और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सोनल जायसवाल 21 ने पूछा है, आपका एंगेजमेंट होने वाला था बट नहीं हुआ, क्यों? एंगेजमेंट हमारा होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया था, क्यों? क्योंकि यूसुफ भाई का और बाजी का वहाँ टिकट नहीं हो पाया था। यहाँ से हमारे टिकट्स हो चुके थे, एंड मोमेंट पे देखिए वो भी वहाँ पे जॉब करते हैं, तो सबका अपना अपना एक रीजन होता है, उनकी टिकट नहीं हो पाए थे। अब जब बहन ही उनकी एक है, वो ही नहीं आ पा रही थी, तो फिर नहीं हो पाती एंगेजमेंट। फिर यहाँ से उसके बाद भाई के दूसरे कमिटमेंट थे, ठंड और बढ़ने वाली थी, तो भाई पापा को लेके और डिले करके, ठंड में आपको पता है कभी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पापा की तबीयत खराब रहती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि फिर डिसाइड हुआ कि एंगेजमेंट जो है वो कैंसिल कर दी जाए। फाइनली शादी हो गई। शादी हो गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन बी 972 ने पूछा है, आपका बिजनेस मुंबई स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ रहोगे या मौदहा में, कैसे हैंडल करोगे? जैसे अभी हैंडल करते आ रहे हैं, इधर उधर ऐसे हैंडल करेंगे। हाँ, नाम भी बताऊंगी क्योंकि थोड़ा पर्सनल बात होती है। सनी भाई कुछ हमारे हस्बैंड्स को भी सजेशन दे के वाइफ का ख्याल कैसे रखते हैं? क्या दूं भाई, दिल से मोहब्बत करिए अपनी वाइफ को, क्योंकि वाइफ आपके लिए बैकबोन होती है, हर अच्छे बुरे वक्त पे खड़ी होती है। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप अपनी बीवी का दिल से और हर एक चीज में ख्याल रखें, उसको खुश रखें। उसको खुश रखने में ही आप खुश हैं, बस आपकी भलाई है। अगर बीवी नाराज तो भाई फिर बड़ा मसला है। सदफ शफुआत ने बोला है, सनी से बोलो हर ब्लॉग में गाना गाया करें, उसकी आवाज जबरदस्त है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करूंगा कि आप लोग को सुनाऊं कभी। जहाँ इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे आपको नापसंद करने वाले लोग भी आपके ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें आपको मजाक उड़ाया। 30_creation ने पूछा है, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती है? इंग्लिश तो आती है, अगर आज ये आपका मैं मैसेज पढ़ पा रही हूँ जो कि इंग्लिश में लिखा है, तो मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश इतना बोलना नहीं आती है, इसका रीजन ये है कि बच्चे जब छोटे से बड़ा होता है ना, तो आसपास के माहौल से होता है। तो अम्मी पापा भी इंग्लिश में बात नहीं करते थे। दूसरी बात, पापा जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने हमें वैसे स्कूल में पढ़ाया। हम कोई हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं जहाँ पे टोटली इंग्लिश में बात की जाती है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था बट हिंदी में बात होती थी। घर पे भी वैसे था, तो वैसी ही चीजें हम सीखे हैं, तो इसी वजह से हमें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं आती है। आप मजाक में उड़ा रहे हो मेरा, लेकिन मैं आपको सीरियस आंसर दे रही हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आती। भोपाल से आके मैंने यहाँ पे 3-4 महीने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तब मैं इतना समझ पाती थी कि मैं मेल्स और ये सब में थोड़ा थोड़ा भेज
देती थी। हम दिल से हिंदी बोलते हैं क्योंकि हम दिल से देसी है। और मुझे इंग्लिश सिखाने वाली सबा है, क्योंकि जब मैं सऊदी गया था ना तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब भी मुझे मेल्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको पूरे बताता कि सबा ऐसे 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 करना है। फिर सबा मुझे यहाँ से टाइप करके भेजती थी, फिर मैं वहाँ मेल टाइप करता था, फिर आगे फॉरवर्ड करता था। मैं देसी, दिल से हिंदुस्तानी, तो हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी बोलते हैं भाई, गर्व से बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं। हाँ। यहाँ तक कि स्टारबक्स में भी जाके जहाँ पे लोग हर कोई इंग्लिश में ऑर्डर करता हम हिंदी में करते है, हैं। हम बिल्कुल हिंदी, भैया ये चाहिए, भैया ये चाहिए, बिल्कुल। चॉकलेट वाला फ्लेवर दे दो, इसमें इतना डाल दो, और वो बिल्कुल समझते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना इंग्लिश बोले आपको इज्जत नहीं मिलेगी, बहुत मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रही है। चौधरी.डम बिरयानी ने पूछा है, आप प्रेग्नेंट हो? सच बताइए प्लीज। तो हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सबको लगने लगा है, बहुत सारे वीडियोस भी हर जगह बनने लगे फेक वेक, वो सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए सबके बारे में झूठ बात क्यों करते हैं हमें नहीं